अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपकी बहन जली है एक जाली आमिल के हाथों। हाँ जी। आप लोग क्यों गए थे, किसने बुलाया था और उस आमिल का किसने बताया था आपको? किसी ने बताया था भी फलानी जगह लाहौर में रहता था वो। अच्छा, ये बहुत अच्छा काबिल है, वो इलाज कर देगा। फिर उसने गारंटी शुदा कहा मैं कर दूंगा। बहन को क्या मसला था? बहन का कोई पता नहीं लग रहा, कोई जैन तवज्जो पहले बहावलपुर में दाखिल रही 15 दिन। बीमारी क्या थी उसे? बीमारी तोड़ फोड़ करती थी, 4-5 दिन खाती पीती थी। उम्र कितनी है बहन की? बहन की 18 साल उम्र उसकी। आपके घर में रहा अमल? एक रात रहा था। उस रात के दौरान उसने कोई अमल किया? क्या किया? धूनी वगैरह देता रहा, पढ़ता रहा। क्या कहता था वो? 15,000 का सामान मंगाया हमसे। 15,000 एक गरीब के लिए बहुत मायने रखता है। हाँ जी, हमने किसी पे लेके ये नहीं कि अपनी बहन का इलाज कराने के लिए। फिर उसने क्या बताया कि आपकी बहन को क्या मसला है? कहते इसमें 5-6 भी मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं। कि हिंदू क्या है? भी पर बारलीवा जिन्नात। जिनादा सर। हाँ, फिर कहते वो इसमें से निकालेंगे धुनिया वगैरह दे के। फिर वो अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, धुनिया देने लगा। पहले बाहर देता रहा, फिर अंदर कमरे में ये निकल ले गया। किसको ले गया? मेरी बहन को। अच्छा, फिर यही भी इस कमरे में सामने इस मंदिर- कमरे में? हाँ जी सामने। फिर ये इनके ऊपर खेस दे दिया। बहन के? हाँ, हाँ। केस दे दिया तो तस्लीम में आग लेके वो देता रहा धुनिया। जब वो ये सब कर रहा था तो बहन शोर डाल रही थी कि छोड़ो मुझे? बोलती है नहीं मैं नहीं करवाती, ये कौन है, ये काबिल नहीं, अच्छा नहीं पी रहा है, वैसे बोलती रही। जो आप लोगों की आंखों के सामने वो आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहा था? ये इनके ऊपर उसके खेस दिया, वो देसी कपड़ा था। अच्छा, हमें ये इतना धुआं धुनिया बीच गिरता रहा, जो चीजें थी आस पास ये इनके तसला लेके घूमता रहा। अच्छा, हमें पता नहीं लग रहा था। पता नहीं चल रहा नहीं था? जी, पता नहीं लगा उसे पता नहीं चला? नहीं। क्यों? बेहोश थी? बेहोश थी, पता नहीं क्या थी, हमें कोई पता नहीं। उसका कहना ये है कि मैं ये सब बातें ड्रामेबाजी में कहता था। हमें तो कुछ भी नहीं पता था। हमें सबको यही यकीन दिलाया कि आपकी बहन ठीक हो जाएगी, उसकी बीमारी की वजह से हमने इतना बड़ा रिस्क लिया। ये पीछे फिर दो नंबर था, अब हमें पता चल गया। प्लीज़ आप जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, इससे इन आमलों से बचें और अपनी बहन भाइयों की ज़िंदगी बचाएं। नाज़रीन, वो ढोंगी बाबा 10 मन लकड़ी का धुआं करके, उसकी आग जला के, उसका फ्लेम एक जहनी माजूर लड़की को उसकी बहनों के सामने देता रहा। धुआं कर लिया कमरे में, ऊपर खेस करवा दिया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता रहा और अमल का झांसा देता रहा। और उस वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि धुआं इस कदर था, समझ नहीं आ रही थी कि वो कोई अमल कर रहा है या ढोंगबाजी कर रहा है, क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। आए जरा बाहर तशरीफ लें। क्या नाम है आपका? खालिद है जी। जो लड़की जली है वो आपकी क्या लगती है? भतीजी। भतीजी लगती हाँ है? जी। अच्छा, क्या नाम है उसका? मनूर। महानूर बीबी। हाँ जी। महानूर बीबी को जिस जाली आमिल ने जलाया है, हाँ जी। FIR में भी आपका नाम है। हाँ जी। कहा जाता है कि उसे लेके आने वाले आप थे और आप महानूर बीबी को मारना चाहते थे। आपकी बच्ची को मारता जी? आपकी तो भतीजी थी ना? हाँ जी। सगी बेटी तो नहीं थी? नहीं जी। जेड़ा बच्चे को एडा पाल के एडा कर सकता जी, मार सकता? क्यों इल्जाम है आपके ऊपर? ये में ओ झूठ बोल रहा जी। वो झूठ बोल रहा है, इस वक्त आप बोल रहे हैं। मैं मेरे तो कुरान ते हथ रखा ला जी, मैं इस गल ते। तो क्यों वो आपका नाम क्यों दे रहा है बीच में? आप उसे जानते थे पहले से? पहले कोई नहीं जानते थे। पहले नहीं जानते हाँ थे, जी। तो फिर कैसे जान पहचान बन गई? वो बंदा एक सी, उसने आख्या भी वो भेजा, आखन का भी अमल अल्लाह बड़ा है ते कौन बंदा? उसका नाम बताएं। उस दिन और ज़बान थी। जमान? हाँ, जमान क्या लगता है आपका? वो अपना भणेजा लगता जी। आपके भांजे ने आपको एक जाली आमिल का बताया और एक बच्ची को फिर 10 मन लकड़ी से जलाने की कोशिश की। उसका नाम बीच में आ रहा है तो कोई वजह तो होगी ना बीच में, लिंक तो आपसे करती है सारी बात। आपका भांजा आपको बता रहा है जाली आमिल, आप घर में लेके आ रहे हैं, आप मर्द हैं, आपकी आंख तो देख सकती थी सारा कुछ। वो उस तरह को जड़ा ने पागल कर लिया। कैसे? मतलब एक दिमाग की रहने ते आखन का भी जन ने ते आया हुआ जिਵੇਂ बंदा को बंदे ਨੂੰ एक गाइड कर ले। और आप मिस गाइड हो गए? हाँ जी, फिर मैं तब अकल ही मार ली मेरी तरह। अभी वो कहता है कि इसके भाइयों ने और आपने खुद धकेलने की कोशिश की आग में, क्योंकि आप लोग लड़की से तंग आ चुके थे। नहीं, तंग वाली गल कोई नहीं थी, सारा काम उसने किया साडा ਇਹਦੇ ਚ आप कोई घर पे नहीं थे जब ये सब हुआ? मैं थोड़ी देर नाल आया। नहीं, एक बंदा गैर आपके घर में आके अमल कर रहा है और आप घर के सरबराह के घर नहीं है, क्यों नहीं थे घर? मैं कुछ काम गया थोड़ा जा। आपको पता था वो आ चुका है? हाँ, मैंने फिर पता लग गया तो मैं आ गया सीगा। आ गए, आपने आके क्या देखा? मैं देखा तो मतलब कहना कि मैं एक ही काम कर रखा है, कहता बड़ा हो जा, मैं कड़ा दे रखा, नहीं तो तभी मारा जाएगा। अच्छा, आपको हाँ। धमकी दी? हाँ जी। फिर? मैं कंबल ला गया, मैं पता है जे इतना अमल है जरा कोई
मेरे जिन हथ नहीं थे फलाना जो मैं तेन हुणे मरवा देंगा। मैं आख्या मैंने पसीना आ गया बल्कि जान कंबन लगी। मैं आख्या भी चंगी मुसीबत नूं आए रौला पैंदे पवांदे जी बच्ची जिसले गुम होई। गुम हुई? हाँ। गुम कहाँ हुई? मतलब बेहोश होई ना। अच्छा मैं रौला पाया अच्छा। ते फिर जेड़ा ना आखन लगा तैं मर जाएगा बिच्चे। मैं कहा यार मार दे हुण मरे तां पए आ। बच्चियां तेरे रोने लग गई। उधरों मैं रोने लग गया। मैं मार दी थे। कितने पैसे मांगे थे सामिल ने आप लोगों से अमल करने के? इसने 50,000। आप लोग गरीब हैं, आप लोगों के पास इतने पैसे थे नहीं? कोई नहीं। तो फिर क्यों मांगे उसने? बस जी वो जुल्म कर रहा सीगा। क्यों मुनव्वर? आप तो यहाँ नुमाइंदे भी हैं हमारे। इतना बड़ा वाकया हो गया, एक बिच्छू पीर ने लोगों को खुद डंग मार मार के लूटने की कोशिश की, उनको बर्बाद किया, इनकी बच्ची जल गई, फिर उस घर के सरबराह का नाम भी बीच में आ गया जो चचा था। क्या मामला क्या है? क्या ये इन्वॉल्व है बीच में? असल में मैडम जो हमारा सबसे बड़ा अलमिया है ना, यहाँ पे जो है ना तालीम उसकी कमी है और तालीम की कमी का फ़ायदा उठाते हैं ये जो इस तरह के सो कॉल्ड खुद को आमिल जाहिर करते हैं, नाम नयाद आमिल जो है। तो इसी तरह इसने भी फ़ायदा उठाया है। ये लाहौर का रिहायशी है। अच्छा। अब वहाँ से ये इनका एक पूरा ग्रोह है जो इस तरह के काम करता है। मतलब ये लोगों को पहले टैप करते हैं, फिर उसके बाद वो आके उसकी खूबियाँ बयान करते हैं कि जी बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है। ये बिच्छू पीर भी इसी तरह, इसकी पहले गैंग के कुछ लोग यहाँ के रिहायशी हैं, उन्होंने इन सादालू लोगों को बताया कि वो बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है तो वो इसका इलाज करेगा। तो उसके ज़रिए वो यहाँ से यहाँ पे पहुंचा है लाहौर से। यहाँ पे आके उसने वो जो बच्ची जो जिसका पहले से इलाज चल रहा था उसके ऊपर उसने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। अच्छा, जैसे उसने माहौल क्रिएट किया, बच्ची के ऊपर चादर करा ली, धुएं से कमरा भर लिया, कोई देख ना सके, बच्ची को अंदर कमरे में अकेले रह गया, ये मकसद क्या था उसका? देखिए मैडम, वो जो पकड़ा गया है जेली आमिल, वो खुद भी अब इस बात का एतराफ़ कर रहा है और ये ख़वातीन को जो इज्जतें हैं उनके साथ खेलते हैं। जब उसने धुआं किया था तो उसके इरादे कुछ और थे, चूँकि वो ख़वातीन की इज्जतों के साथ तो ऑलरेडी खेलता है। तो यहाँ पे ये बेचारे जो है ये तो धुआं देख के इनको वैसे ही नज़र कुछ नहीं आ रहा था, उस धुएं में न जाने वो क्या करता रहा है। शिर्क, बिद्दत जो इस शख्स से बन पड़ा, लोगों को लूटने के लिए इसने किया। कहीं आग के गिर्द उनको सुलगाहट दी, उसके गिर्द पूजा करवाई, तो कहीं इस शख्स ने बिच्छू पीर की मशहूरी करके लोगों पर अपना टेरर यानी खौफ दिया। खुदारा मैं हर बार अपने प्रोग्राम में बार बार अपने इस वतन की माँओं, बहनों, बेटियों को मशवरा देती हूँ, सलाह देती हूँ, उन्हें समझाती हूँ, अवेयरनेस देती हूँ, चाहे वो खातून पीर हो या मर्द पीर हो। आप लोगों के पास सबसे बड़ी अपनी चीज़ कुरान मजीद है, उसमें वज़ाइफ हैं, उसमें तमाम सूरतें हैं। सूरह बकरा पढ़िए, आपको आपके तमाम मसाइल का हल मिलेगा। सूरह रहमान पढ़िए, अल्लाह ताला कहता है जो मुझसे गिड़गिड़ा कर मांग ले, मैं तो 70 माँ से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो अगर एक माँ अपने बच्चे को रोता नहीं देख सकती तो वो 70 माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कैसे अपने बंदे को बदहाली में देख सकता है?